इस अपराध का क्या दंड दे रहे हैं जमदग्नि जी? गला काट दो। चारों पुत्र सर झुकाकर खड़े हो गए माता के चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि कभी कोई गलती नहीं की थी। उसी समय देखा कि फरसा धारण किए अमित तेजस्वी भगवान परशुराम जी पधारे। जमदग्नि जी को प्रणाम किया उन्होंने कहा, बेटा बिना कुछ विचार किए मेरी आज्ञा का पालन करो। प्रणाम किया और तत्काल फरसे से सर काट दिया, माता का सर काट दिया। जब सर काट दिया तो उनका कोप शांत हुआ, प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुमने जो हमारी आज्ञा का पालन किया इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई ऐसा नहीं कर सकता था, तुम ही हो कि पिता की आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि जी जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो कैसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो उस समय के बहुत प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा प्रसेन जी थे कि मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री का नाम रेणुका है और बहुत सुशील व्रतधारी संयमी है। मेरा नाम जमदग्नि है, मैं ऋषियों की परंपरा से युक्त हूं, तुम्हारी कन्या को मांगता हूं। मुनि ने जब ऐसा कहा तो आनंदित होकर चरणों में प्रणाम करके उन्होंने अपनी राजकुमारी रेणुका भगवान के समान उनको पूछ करके कि हमारे प्रभु हैं, उनके साथ रहने लगी और तपस्या का अभ्यास करने लगी। जमदग्नि जी ने 4 पुत्र प्रकट किए और ये 5वें पुत्र घोर स्वभाव वाले महान पराक्रमी भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। यद्यपि अवस्था में 5वें छोटे थे, लेकिन बल में और गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। राजकुमारी थी, महलों में पली थी, महर्षि जमदग्नि जी के कठोर तपस्या के बीच में रह रही थी, तो पूर्व संस्कार राजकुमारी के थे ना, अच्छा लगा, बस ये बात है। तुरंत होश आया, अरे महर्षि तपस्वी त्रिकालज्ञ हैं, वो तो मेरे हृदय की बात जान जाएंगे। अब घबरा गई, पुष्प और पत्र लेकर पहुंची। एक दृष्टि में जमदग्नि जी ने देखा विलंब कैसे, घबरा गई, कैसे बतावे कि राजा स्त्रियों के साथ जलकेली कर रहा था, उसे देखकर मेरे मन में ऐसा। आंख मूंदी एक क्षण, तुम्हारा आचरण धिक्कारपूर्ण है। चारों पुत्र बैठे हुए थे, कहा खड़े हो, अस्त्र उठाओ, गला काट दो इसका। पहले था मन से भी पाप नहीं सोच सकते, इन्होंने पाप सोचा नहीं था, उस क्रिया को देखकर अच्छा लगा था, बस। इस अपराध का क्या दंड दे रहे हैं जमदग्नि जी? गला काट दो। चारों पुत्र सर झुकाकर खड़े हो गए माता के चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि कभी कोई गलती नहीं की थी। उसी समय देखा कि फरसा धारण किए अमित तेजस्वी भगवान परशुराम जी पधारे। जमदग्नि जी को प्रणाम किया उन्होंने कहा, बेटा बिना कुछ विचार किए मेरी आज्ञा का पालन करो। प्रणाम किया और तत्काल फरसे से सर काट दिया, माता का सर काट दिया। जब सर काट दिया तो उनका कोप शांत हुआ, प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुमने जो हमारी आज्ञा का पालन किया इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई ऐसा नहीं कर सकता था, तुम ही हो कि पिता की आज्ञा का पालन किया, बोलो तुम्हारी क्या कामना है? तो उनका मेरी मां पुनः जीवित हो जाए और उनको कभी स्मृति भी ना आवे कि मैंने प्रहार किया था, उनको कभी इस घटना की स्मृति भी ना आवे। बोले तथास्तु। और दूसरी बात, मेरे भाइयों को जो आपने शाप दे दिया है कि वो जड़वत पागलवत हो जाए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पुनः वो स्वस्थ और विवेकवान हो जाए। शास्त्रावा अर्जुन ऐसा उपद्रव करके और ऐसा चला गया है। बड़े शांत भाव में जमदग्नि जी, इतनी सामर्थ्य उसकी, ये जानते हुए कि आप ब्रह्म ऋषि हैं, ऐसा अपराध। और वो अभी नगर में प्रवेश ही करने वाला था, ललकारा उसको। परिक के समान मोटी भुजाएं उसकी, दत्तात्रेय जी के वरदान से पुष्ट भगवान परशुराम जी ने काट काट करके उसकी भुजाओं को उसको काट के बिछा दिया, क्योंकि वरदान भी देने वाले भी वही और काटने वाले भी तो वही हैं। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी तो भगवान के अवतार परशुराम जी संपूर्ण सैनिकों के साथ शास्त्रावा अर्जुन को काट के फेंक दिया। जब शास्त्रावा अर्जुन के पुत्रों को पता चला कि हमारे पिता को परशुराम जी ने काट डाला, अब वो शास्त्रों सैनिक लेकर शास्त्रावा अर्जुन के पुत्र गए और जमदग्नि जी तो शांत भाव से बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या तुम्हारे पुत्र ने की, तो उसके पिता की हत्या मैं करूंगा। तो बस उनके मुख से इतना ही निकल रहा था, राम राम राम, क्योंकि भगवान परशुराम तो राम राम राम, परशु धारण करने के कारण पर वैसे नाम राम ही है। उन आताताइयों ने इतने बाण मारे कि कोई भी अंग नहीं बचा महर्षि जमदग्नि का, और उनके प्राण निकल गए। परशुराम जी प्रणाम करने नित्या जब वहां आए तो देखा मां रेणुका जी रो रही हैं और जमदग्नि जी। भगवान परशुराम जी ने कहा कि निर्लज्ज राजकुमार जन ये नहीं जाने कि आप वृद्ध भी हैं, तपस्वी भी हैं और युद्ध से विरत भी हैं। असहाय पुरुषों के समान मार डाला और उन्होंने हाथ में जल लिया
और कहा इस वंश का विनाश कर दूंगा, एक भी इस वंश में नहीं रहने दूंगा। जब संकल्प किया तो पृथ्वी थर्रा उठी। 21 बार घूम घूम करके समस्त भूमंडल के राजाओं का नाश किया, कुल के कुल विनाश कर दिए। जमदग्नि जी के पिता ऋचिक वो प्रकट हुए और कहा जमदग्नि कुमार बस हो गया, अब एक भी क्षत्रिय का वध नहीं करोगे। भगवान परशुराम जी ने उनकी बात स्वीकार की और जितने भी राजाओं के वध करके पृथ्वी जीती थी सब कश्यप जी को दान में दे दी। भगवान परशुराम जी ने शास्त्रार्जुन नाम से प्रसिद्ध है राज कार्तवीर का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। सबसे बड़ी बात की उसको संग मिला था दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए थे। एक विमान दिया था तो दिव्य रत्नों से जटित स्वर्ण का था और उस विमान से वो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी। किसी भगवत प्रेमी महात्मा संत या किसी योगी आदि का आश्रय लेते हैं तो उसमें भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि बिना कृपा के ऐसा संग मिलना कठिन होता है। जब उनका समीपता प्राप्त होती तो हमारे हृदय में बिना साधना के आनंद होता है, मिट जाता है। अहंकार बहुत बड़ा सर्वनाशक है और ये आ जाता है। अच्छा, महापुरुषों का स्वभाव इतना सरल और कोमल होता है कि आप जैसे अहम युक्त सद्गुण प्रकट किया जाए तो आप जान पाओगे, क्योंकि अहंकारी हो तो आपको दबाव लगेगा। और जो निर्मल हृदय के महात्मा है, सहज सरल दैन्य, तो आपको लगता क्या है, बहुत सावधान। ऐसे महापुरुष से बहुत सावधान, मिटिया मिट हो जाओगे जरा सा अपराध बन जाए। हमारे प्रति ऐसा गुरु सम्मान प्रति शब्द बोल दे तो तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए कि मेरे से कोई अपराध बन गया। अब इसको इतना अहंकार हो गया कि दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद, दिव्य विमान, भारी बल, किसी भी महापुरुष के समीप यदि कृपा का अनुभव हो रहा हो तो जैसे जैसे कृपा अनुभव वैसे वैसे दैन्य होते जाओ। उनकी निरपेक्षता बढ़ेगी और तुम्हारी आसक्ति बढ़नी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि इतनी सेवा करते हैं, एक बार भी दुलार नहीं करते हमें। बड़ा पद है प्रजापति। प्रजापति पद भगवान ब्रह्मा जी का, उसी के समान है ये पद। उसे परमेष्ठी पद कहते हैं। प्रजापति पद, लोकपाल भी खड़े हो जाएंगे, कुबेर, वरुण, अग्नि, ये सब खड़े हो जाएंगे, ऐसा पद है। शास्त्राबाहु का इतना अभिमान बढ़ गया कि विमान से देवताओं के लोक में जाता, वहां के वनों को रौंदता, देवता लोग घूम रहे, विहार कर रहे, विध्वंस मचाता। सब देवता लोग एकत्रित हुए और भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि इतना पराक्रम दे दिया है आपने दत्तात्रेय जी के रूप में कि इसे अब वो संभाल नहीं पा रहा है, बड़े बड़े ऋषियों का अपमान कर रहा है, देवलोक में आकर के ऊपर। एक दिन तो सची के साथ हास्य विनोद कर रहे थे देवराज इंद्र, वहां प्रवेश करना है, कोई रोक सकता नहीं था और बड़ा उपहास किया देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ भगवान से कि बहुत अभद्र हो रहा है, कहीं भी चला जाता है, कोई रोक टोक नहीं है, विमान ऐसा भगवान दत्तात्रेय जी ने दिया है, समस्त प्राणियों के लिए आपको इसको शासन में लेना होगा। देवताओं ने कहा प्रभु आपने ऐसा कह तो दिया, पर थोड़ा तो हमें संकेत कर दीजिए कि जिससे हमें पता चले कि इसका बल इतना बड़ा हुआ है, कौन कब प्रकट होगा, कैसे, तो हम उतना धैर्य तो धारण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक महाबली राजा इस समय भूमंडल पर शासन करते हैं जिनका नाम गादी है। वो इस समय राजधानी छोड़कर वन प्रदेश में मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। ऋचिक मुनि ने उसको देख लिया है, वो उसका वर्णन करेंगे। ऋषियों का यह था कि इनका देखने का तात्पर्य कोई काम भाव से नहीं होता था। भगवान ब्रह्मा जी को सब ऋषियों का आदेश स्वीकार करने के लिए प्रेरणा होती है, आप गृहस्थ धर्म स्वीकार करें और एक संतान चाहे उत्पन्न करें, क्योंकि ऋषियों की संतान हम सब हैं। अगर अपने अपने गोत्रों की तरफ पहुंचो तो हम सब ऋषियों की ही संतान हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक नियम चला रहा है कि जो हमारे पुत्री को लेगा उसको शुल्क देना होगा। कहा बोलिए क्या शुल्क है? तो विचार किया कि ऐसा शुल्क मांगे कि जो ये दे न सके। तो उनका हमें चाहिए कि वायु वेग से चलने वाले 1000 घोड़े, जिनका कान श्याम वर्ण का एक हो और पूरा शरीर श्वेत हो। हाँ ठीक है, सुरक्षित रखना कन्या को, किसी को और का वर्ण मत कर देना, हम व्यवस्था करते हैं। सीधे एकांत हुए, वरुण देव का स्मरण किया। भगवान वरुण उपस्थित हुए। उन्होंने कहा ब्याह की इच्छा हुई है, शुल्क में हमें 1000 घोड़े चाहिए जो श्वेत वर्ण के, जिनका कान श्याम वर्ण का। अब कैसे, शरीर से जैसे मछली की गंध आती है, ऐसे जल में रहने से शरीर सेवार आदि लगी ऐसे।
अब डर तो रहे थे कि कुछ बोले तो सांप न दे दे, हाँ बोले तो राजकुमारी। पास बैठना तो मुश्किल, ऐसी गंध आ रही थी यमुना जी में और जल में समाधिस्थ होकर भजन करते थे। कोई मकान नहीं, कोई कुटिया नहीं। उन्होंने कहा मंत्री से बोल दो जाके कि महल में बोल दे कि महाराज सौभरी आ रहे हैं और जो पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जब महाराज प्रवेश हुए तो शरीर से दिव्य सुगंध, नौ यौवन अवस्था, दिव्य तेजों में शरीर। 50 ने कहा चलो 50 का वर्ण। संकल्प से अमरावती पुरी से भी सुंदर राजधानी तैयार कर दी और सब रानियों के दिव्य महल। गृहस्थ धर्म का अवलंबन करने वाले अर्थात मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी को नहीं देखना चाहिए। एक मछली को मैथुन धर्म से युक्त देखकर मेरी ये दुर्दशा हो गई। वो दुर्दशा ही कही जाती है। जहां सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति, वहां उसी तप का प्रयोग माया रचना में, माया के भोगों में। सत्यवती जी जो ऋषिक जी की पत्नी है, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी माता पिता के यहां पुत्र नहीं है, मैं ही एक पुत्री थी। एक पुत्र मेरी माता को हो और कृपा करके एक पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। जो बरगद के वृक्ष का आलिंगन तुम्हारी मां करेगी, पीपल के वृक्ष का आलिंगन तुम करोगी। अब मां राजरानी थी, जब उनको बुलाया और ये बात कही तो जानती थी कि भृगु जी बहुत समर्थ महापुरुष है। तो उन्होंने सोचा अपने परिवार के लिए विशेष चरु की रचना की होगी। जे ही ध्यान में बैठने को हुए तो संकेत हुआ। जैसे संत जन किसी के मन की बात, वो ऐसे नहीं जानते कि तुम्हारे मन का चिंतन, ऐसा नहीं। वो जैसे मैसेज आता है ना, ऐसे संकेत आता है, तब एकदम ये एक तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। ये नहीं कि हर समय तुम्हारे मन का निरीक्षण हो, ऐसा नहीं है। वो तो अपने आराध्य देव में लगे हुए हैं, वो आराध्य देव भेजते हैं। देखो ऐसी गलती हो गई, तो अचानक को एकदम दृष्टि जाती है कि आपने ऐसा, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता की नहीं। अब यहां संकेत मिलता है कि जब किसी ऋषि सदगुरु महात्मा की आज्ञा हो तो उसे माता पिता की सलाह से नहीं, वो केवल उन्हीं से सलाह ले लीजिए। अगर संशय तो उन्हीं से पूछिए, किसी और से नहीं। ये नहीं कि वो घर परिवार वालों को से सलाह ले, नहीं। और तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वो ब्रह्म ऋषि पैदा होगा, उसके आचार विचार सब ब्राह्मणत्व से युक्त होगा, महापराक्रमी होगा, साधुओं के द्वारा सम्मानित होगा। सत्यवती घबरा गई कि हम ऋषियों के गर्भ से ऐसा जो घोर शोभा वाला। वो चरण पकड़ ले, भगवान आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ, गलती हो गई। अब ऐसा घोर स्वभाव का तो होगा लेकिन पौत्र होगा। तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न, इसलिए तुम्हारा पुत्र तो ब्रह्म ऋषि होगा लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा अपार बलशाली और घोर स्वभाव का होगा। सूर्य के समान तेज जिनके मुख से प्रकट हो रहा है, ऐसे धनुर्वेद स्वयं प्रकट होकर उनको शिक्षा, धनुर्वेद प्रकट होकर शिक्षा दी। तो राधे राधे सभी को। तो इस प्रसंग में गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि परशुराम जी ने अपनी ही माता का गला क्यों काट दिया था। भगवान विष्णु के एक ऐसे भी अवतार हुए जो जन्म से तो ब्राह्मण थे परंतु कर्म से क्षत्रिय थे। ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले भगवान परशुराम ने सदा ही धर्म के लिए अपना परशु उठाया। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी परशुराम जी को महादेव को गुरु रूप में मानने में कई सारे यत्न करने पड़े थे, जिसके बाद स्वयं शिव जी परशुराम जी को शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी थी। महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम भगवान ने सहस्त्रबाहु नाम का एक क्रूर क्षत्रिय राजा का वध किया था और उसी के बाद में 21 बार उन्होंने दुष्ट और अत्याचारी राजाओं का वध किया था, क्योंकि इन्होंने उनके पुत्रों ने, सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदाग्नि को मार दिया था। इसी वजह से परशुराम जी ने 21 बार पूरी दुनिया से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। और भगवान परशुराम ने तो एक बार अपनी मां का भी वध कर डाला था। देखिए, पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि एक बार महर्षि जमदाग्नि की पत्नी देवी रेणुका सरोवर में स्नान करने के लिए गई हुई थी और वहां पर राजा चित्ररथ को नौका विहार करते हुए रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो जाता है और ये विकार देखकर ऋषि जमदाग्नि को अत्यंत क्रोध आ जाता है। ऋषि जमदाग्नि ने क्रोधवश अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया, पर माता के मोह के कारण 4 पुत्रों ने कुछ भी नहीं किया। इससे ऋषि का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुद्धि विवेक से मर जाने का श्राप दिया। इसी के बाद में माता रेणुका के वध करने का आदेश भगवान परशुराम को दिया जाता है और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने अपना ही परशु उठाकर
माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर परशुराम जी के पिता उन पर काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। पिता के कहे अनुसार परशुराम जी ने उनसे 3 वरदान मांगे। पहला तो माता को फिर से जीवित करने का उन्होंने वरदान मांगा, दूसरा भाइयों की बुद्धि ठीक करने का और तीसरा दीर्घायु और अजय होने का। पिता ने परशुराम जी को तीनों ही वरदान दिए, जिसके बाद में परशुराम जी सदा के लिए अजय और अमर हो गए। तो सभी को राधे राधे।